और इतने हाई अमोनिया लेवल्स का मतलब है कृत्रिम रूप से उसको बदलाव किया गया। हर्षवर्धन जी, नेचुरली नहीं हो सकता इस नायाब सैनी की सरकार अमोनिया डाल रही है दिल्ली के पानी में और बहुत गंभीरता और ये फैक्चुअल है, कह रहे हैं अनुराग ढांडा। हमने पूरा इसका ब्यौरा दिया है इलेक्शन कमीशन को। आतिशी जी ने बकायदा चिट्ठी के साथ सारा एविडेंस जो है लगा करके दिया है, अमोनिया डाल रही है पानी में। पद्मजा जी, मुझे एक कोई उदाहरण अगर अनुराग ढांडा बता दें। अरविंद केजरीवाल बड़े लंबे लंबे पुलिंदे लेकर घूमते थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, प्रणब मुखर्जी जी के खिलाफ और जाने किसके किसके खिलाफ। माफ़ी वाला हिस्सा छोड़ देते हैं तो जेटली जी, गडकरी जी से लेकर वो पंजाब के नेता कौन हैं उन सब से उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन शीला जी के खिलाफ लगाए एक आरोप क्या आज तक अरविंद केजरीवाल साबित कर पाए? एक मैं कह रहा हूं, इतना झूठ बोलती है ये पार्टी। कागज दे आए हैं, डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट आपकी अपनी रिपोर्ट चली जाए आप उसको डॉक्यूमेंट मानते हैं। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात से 100% सहमत हूं कि कोई भी पार्टी कितना भी नीचे गिर जाएगी, कितने भी घटिया राजनीति करने लगेगी, लेकिन किसी नदी में जहर मिला देगी ये मैं नहीं मान सकता। कोई ये आरोप लगाए कि कभी पानी कम कर दिया, कभी ज्यादा कर दिया, राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर बाकायदा अलग तमिलनाडु कर्नाटक में लड़ाई होती है, पंजाब हरियाणा में होती है, हरियाणा दिल्ली में भी हो सकती है, ये तो कोई भी मान सकता है। लेकिन कोई कहे जहर मिला दिया है, ये तब होता है जब किसी राजनीतिक पार्टी को अपने नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखे। वरना सोचिए कि यहां तक, और अगर ये सब हो रहा था, मैं कह रहा हूं कि चलिए इनकी बात मानते हैं कि हो रहा था, तो अभी चुनाव के इतना नजदीक जाके आपको पता लग रहा है। सरकार 10 साल से आपकी है, आप यमुना को नहीं कर पाए, स्वीकार किया आपने, दिल्ली के हर व्यक्ति को पता चल गया, देश के हर व्यक्ति को पता चल गया कि यमुना को साफ करने का काम किया ही नहीं गया। उन्होंने माना ही नहीं इसको कि यमुना का कोई काम साफ करने का है। एक जगह तो अरविंद केजरीवाल यहां तक बोल जाते हैं कि मुझे भी राजनीति पता है कि यमुना से कितना वोट मिलता है। सवाल यहां ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या राजनीति में हम चुनाव हारने की तरफ बढ़ेंगे तो किसी भी तरह के आरोप लगाएंगे, सत्ता हासिल करने के लिए हम किसी भी तरह के आरोप लगा देंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को बहुत साफ दिख रहा है कि दिल्ली की राजनीति कहां जा रही है। देखिए, हर्षवर्धन जी की तो आदत है, वो कहीं की कहीं किसी बात को ले जाते हैं लेकिन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि 10 साल से क्यों नहीं किया, 5 साल पहले क्यों नहीं बताया। अरे जब 4 दिन पहले से अमोनिया लेवल शार्पली राइज कर रहे हैं तो 10 साल पहले कैसे बता देंगे? कैसी कैसी बातें करते हैं हर्षवर्धन जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं फिर भी ऐसी बातें कर देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हमने पिछले 14 दिन का जो पूरा डेटा है, जो वहां पर रिकॉर्ड हुआ है कि कितने अमोनिया लेवल्स हैं, वो पूरा चार्ट के साथ उनको एनेक्स्चर में दिया है चुनाव आयोग को कि कैसे 4 दिन पहले शार्पली 4-5 गुना बढ़ जाता है अमोनिया का लेवल। ये नेचुरल नहीं है, सवाल है, अननेचुरल है, इसलिए हम इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और जब हम कोई बात कह रहे हैं तो हमको पता है पूरे तरीके से कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं। कई लोगों के जहन में सवाल है। जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। एक रिबाटल हर्षवर्धन जी, फिर सुरेंद्र राजपूत आपके पास आऊंगी। संजीव, अभी जितने लोग TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 4 दिन में ये लेवल बढ़ा है। 15 दिन पहले संदीप दीक्षित ने अखबारों के हवाले से और बाकायदा जो जिसको उसमें लेवल जो है यमुना में, उसका जिक्र किया है कि 9 गुना लेवल बढ़ा हुआ है। कहां सो रही थी अरविंद केजरीवाल की और आतिशी मारलेना की सरकार? कहां सो रही थी? अभी झूठ मैं कहता हूं, जितने लोग टीवी देख रहे हैं अनुराग ढांडा का झूठ आपको दिखेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 10 साल से यह सरकार सिर्फ दिल्ली के लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में झूठ बोलना, बेईमानी करना नेता करें, लेकिन भैया ये वाला आरोप कि जहर मिला दिया, मार डाला, अगर यहां तक कोई पार्टी आरोप लगा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। दिल्ली के लोगों को सावधान रहना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, संजीव जी आपका क्या मत है इसमें? क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि 4 दिन 5 दिन पहले अमोनिया के लेवल अचानक बढ़ जाते हैं? एक सेकंड, मैं आपको अलाउ करूंगी, बट एक बार संजीव जी से भी उनका ओपिनियन तो ले लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा यहां पर एलिगेशन है, हर किसी को अपना मत देने का यहां पे हक है। आपको क्या लगता है संजीव जी, कोई षड्यंत्र है? देखिए, जैसे अभी शायद सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे, अब हर्षवर्धन ने भी उसकी जिक्र किया था थोड़ा सा, कि ऐसे आरोप तो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं लगते। ब्रह्मपुत्र चीन से आता है, हमने ना कभी इस तरह की बात की। वो कंट्रोल करने की, वाटर फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक खतरा है। उस तरह की बातें और चिंताओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, लेकिन कभी कोई मिला रहे इंडस्ट्रियल वेस्ट या जहर या किसी भी तरह का और नुकसान पहुंचा रहे, ऐसा तो एनिमी कंट्रीज के बीच में नहीं होता। तो अगर हो भी रहा होगा हरियाणा से, जैसे अनुराग ढांडा साहब ने कहा कि वो
उस समय वहाँ के बैरेज बंद रखे गए या नहीं खोले गए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही हो सकती है और सस्पेंड भी अगर होंगे अफसर, तो वो जो भारत में हर दूसरे आप उदाहरण में देखिए कि यहाँ पे तो गलतियां होना आम बात है, न कि सही काम करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पद्मजा कि जो हमारे यहाँ मतलब डिस्कोर्स का स्तर है, इवन पॉलिटिकल और पॉलिटिशियंस के बीच में, आप ये देखिए वो कितना निम्न स्तर का हो गया है। ठीक है, चलो गंगा जमुना का पानी साफ हो, ये तो फिर भी एक सेंसिबल डिस्कोर्स है थोड़ा बहुत। अब उसकी आड़ में कितने भी अजीबोगरीब निशाने लगाए जाए वो अलग बात है, बट अदरवाइज रियल इश्यूज की कोई बात ही नहीं है कहीं किसी भी इलेक्शन में। भाई चाहे नौकरियां हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दिल्ली में पोल्यूशन की, कोई नहीं रो रहा। जो 10 दिन पहले तक हर जने को चिंता थी कि आप दिल्ली में रहते हो तो अपनी आयु 5-7 साल कम कर लेते हो अगर 50 साल दिल्ली में रहोगे तो ये जो रियल इश्यूज है इसकी तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। संजीव जी, यही तो वो इशू है जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं होगी कि नदी अभी तक गंदी क्यों है। ये तो बहुत असल इशू है।